जी बेटा, आपने अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। अब आप थोड़ा इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज को देख लीजिए। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको। इन प्रॉपर्टीज को आपको बताने का मकसद अपकमिंग लेक्चर्स में यूज भी होंगी, लेकिन इनको बाय नेम याद रखिए। समझने में मुश्किल नहीं है, जब सामने लिखी हुई हो बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है। बाय नेम उसका काम आपको याद आ जाना चाहिए, और जहां पे ये अप्लाई हुई हुई हो वहां पे आपको याद आ जाए उसका नेम के कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो पहला नाम है बच्चों जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, आप लफ्ज रिफ्लेक्शन के बारे में या रिफ्लेक्सिव के बारे में क्या जानते हो बच्चों? जी, क्या होता है इसका मकसद? अक्स, साया, ऐसे ही है। जी सर। तो हर नंबर अपने आप के बराबर है। इसे हम कहेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू ए। इट्स वेरी सिंपल कि हर नंबर अपने आप के तो बराबर है ये ना, ठीक है। तो इस हर नंबर का अपने आप के बराबर होना बाय नेम आप किस टैग से याद रखोगे उसे? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी से। नंबर 2 पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए बी के बराबर है तो इसका मतलब है फिर बी भी ए के बराबर ही है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए। मेरा ख्याल है ज्यादा जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए होगी इन पे, काम बहुत सिंपल सा है, समझ आती जा रही होगी। सिर्फ जी किस जी चीज जी पे फोकस सर। किस पे करना है? बाय नेम इसे याद रखना है। ट्रांजिटिव का मतलब देखिए, यही प्रॉपर्टीज आगे जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपको इनइक्वालिटी के साइन के साथ भी समझाएंगे। तो अभी क्या है जी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू सी। अगर हम कहते हैं ए बी के बराबर है और बी आगे किसी नंबर और सी के बराबर है, तो इट मींस ए सी के बराबर हो गया। ठीक है। यस सर। एडिटिव प्रॉपर्टी यस क्या है? सर। एडिटिव प्रॉपर्टी सिंपली क्या है? एक्ट। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो साइड्स पहले ही इक्वल हैं, ए और बी बराबर हैं, आप दोनों साइड पे सेम नंबर डाल रहे हो सी, तो वो तब भी इक्वल ही रहेंगी। यानी कि दोनों साइड पे सी का ऐड होना उसको फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसको एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सेम सेम फ्लो में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए बी के बराबर है तो आप दोनों साइड्स को सी से मल्टीप्लाई कर लें, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, वो रिजल्ट फिर भी इक्वल ही रहेगा। अभी जो दोनों प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, नंबर 4 और नंबर 5 वाली, नंबर 6 और नंबर 7 पे इनकी कैंसिलेशन है, इनका उलट है। जैसे हम कहें कि ए प्लस सी और बी प्लस सी इक्वल है, तो हम यहाँ से सी को कैंसिल कर सकते हैं, और इस कैंसिलेशन से मिलेगा क्या? ए इज इक्वल टू बी। जैसे आपने दोनों साइड से बी ऐड किया था, अब आप समझ लें आपने उसको सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल करवा दिया। और इसी तरह से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कि अगर ए सी और बी सी इक्वल है, शर्त यह है कि अगर सी नॉन ज़ीरो है तो आप उससे डिवाइड करके उसको कैंसिल करवा दें सी को, और ए इज इक्वल टू बी रह जाएगा। बेटे मुझे उम्मीद है कि ये बहुत आसान सा काम था, इसमें कोई मसला यस नहीं। सर। अब थोड़ा ठीक सा है। इस पे फोकस कीजिए, इनकी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमारा अगला टॉपिक है, और मैं थोड़ा सा जल्दी भी कर रहा हूँ कि जो बहुत ज़्यादा आसान बातें हैं ज़रा उनको बता के आगे बढ़ता जाऊं, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं। हमारा टॉपिक होगा इनइक्वालिटीज को, लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना। तो उनके सोल्यूशन में आपको ये छोटी छोटी बातों का पता होना चाहिए, आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, यहाँ पे इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटीज ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। इनइक्वालिटीज के साइन से वाकिफ हैं बच्चों आप लोग? ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन और इक्वल टू का साइन है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है। इन्हें हम इनइक्वालिटीज कहते हैं, ठीक है जी। जी तो सर। यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी मतलब इसे हम कहते हैं सलासी खासियत, कि दो नंबर्स के दरमियान तीन किस्म के रिलेशन पॉसिबल हैं। क्या? या तो वो बराबर हैं, आइदर ए इज इक्वल टू बी, और ए इज ग्रेटर देन बी, और ए इज लेस देन बी। इसके अलावा कोई फोर्थ ऑप्शन पॉसिबल नहीं होता बेटा जी दो नंबर्स के दरमियान। या वो दोनों बराबर हैं, या पहला दूसरे से बड़ा है, और फिर दूसरी बात इसका उल्टा बोल लें कि या वो छोटा है दूसरा बड़ा है।
समझ गए? इसको बाय नेम क्या कहते हैं प्रॉपर्टी को? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है जी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस की है। ये देखिए, यहाँ पे था कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो उसका मतलब ए सी के बराबर है। तो अब देखिए जरा, इनइक्वालिटी के साथ ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो इट मींस ए सी से बड़ा है। ये देखिए, ये मैं आपको अब एग्जाम्पलीफाई करना भी मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं कहता हूं 6 is greater than 5, और दूसरी स्टेटमेंट में ये लिखता हूं एंड 5 is greater than, लेट्स से 2। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को कंबाइन करूं तो मैं कहूंगा 6 is greater than 2। यस सर। समझ आ गई? तो ये वही यस। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ही है, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी में हमने इसे डिस्कस किया। इसका दूसरा ऑप्शन लेस देन के साइन के साथ भी आप देख सकते हैं कि अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, इट मींस ए इज लेस देन सी। सेम वे में बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी की है। इसको जरा समझ लीजिए। अगर ए बी से बड़ा है, यानी कि एक साइड, ये देखिए मैं लिखता हूं, मैं कहता हूं जी 7 is greater than 4। अब मैं दोनों साइड पे अगर सेम नंबर ऐड करता हूं, फर्ज कीजिए मैंने दोनों साइड्स पे 2 ऐड किया है, तो उस रिलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड किया तो इधर 9 हो गया, इधर 6 हो गया, तो अब भी रिलेशन वही रहा कि 9 is greater than 6। मतलब सर ऐड सेम करने हैं। अगर सेम नंबर ऐड करेंगे फिर ही हम एडिटिव प्रॉपर्टी उसी को कहते हैं ना, अदरवाइज तो रिजल्ट जो है वो अनबैलेंस नहीं रहेगा, बैलेंस ही नहीं यस सर। रहेगा ना वो। अगर सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, जो रिजल्ट पहले होल्ड कर रहा था वही होल्ड करेगा। ठीक है, समझ आ गई वैसे बेटा? सर जी। अगर डिफरेंट नंबर ऐड भी करें तब भी रिजल्ट रह सकता है ना, अगर कुछ हम जी जी, उसको देख के। कुछ केसेस में रह जाएगा, लेकिन वो हर वक्त होल्ड नहीं करेगा, तो हमने वो जो कंप्लीट शेप लिखनी होती है। ये देखिए जरा, इसके कुछ फॉर्म्स को चेक कीजिए। यहाँ पे वो कहता है, जो पहला केस है ए केस, इसको जरा पढ़िए कि अगर ए बी से बड़ा हो तो आप सी ऐड करोगे, फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी से छोटा हो, आप सी ऐड करो, फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा इस बात को देखिए, ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है। अब दोनों साइड्स पर डिफरेंट नंबर ऐड होने वाला रिजल्ट आपको बताने लगे हैं जी। सी डी से बड़ा है, ठीक है, तो जो साइड बड़ी थी उसको बड़ा नंबर मिलने लगा है, जो साइड छोटी थी उसको नंबर भी उस दूसरे वाले की निस्बत छोटा ही मिला है, तो रिजल्ट सेम रहेगा। अगर ए बी से छोटा है और सी डी से छोटा है तो फिर क्या होगा? छोटी साइड को छोटा नंबर मिला है तो ए प्लस सी बी प्लस डी से छोटा ही रहेगा। ये क्लियर हो गया आपको? जी सर हो गया। ठीक है जी। सर दोबारा बता दे एक दफा। ये दूसरा केस या पहला केस बेटा? बेटे कौन सा केस? नंबर 3 का ए या बी, कौन सा? ये वाला पार्ट बताऊं? हेलो? सर ए बी और बी भी। दोनों बता दें। एक मिनट, मैं स्क्रीन थोड़ी क्लियर कर लूँ, मैं आपको लिख के प्रॉपर्टीज को नंबर्स के साथ समझा देता हूँ। बल्कि यहाँ ये वाला तो मैंने बता दिया था, चलें फिर बता देते हैं। ए बी से बड़ा है, लेट्स से 7 is greater than 5। अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं दोनों साइड्स पे सेम नंबर ऐड करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई सा भी सेम नंबर जी? नो सर। नहीं पड़ेगा। नो सर। हाँ जी, तो फिर हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते, दूसरे केस को देखते हैं। अभी तो ये था सेम केस वाला, सेम नंबर वाला केस, फर्क नहीं पड़ रहा, इट्स ओके। अब बात करते हैं, देखिए मैं कहता हूँ कि ठीक है जी, 7 बड़ा है 5 से, ये जो बच्चों ने बात की उस पे। लेकिन अगर मैं 7 वाली साइड को जो नंबर दे रहा हूँ, वो फर्ज किया मैं दे रहा हूँ इसको 6, और 5 वाली साइड को मैं नंबर दे रहा हूँ 6 से छोटा, 6 से लाजमी छोटा रखना है मैंने उसको, ठीक है? तो मैं 5 रख लूँ, 4 रख लूँ, 3 रख लूँ, कुछ भी रख लूँ, तो अब भी रिलेशन सेम रहेगा। अब हमने इन दोनों को भी कंसिडर किया है रिजल्ट में। जो रिजल्ट उन नंबर्स के, मैंने जैसे कहा कि मैंने बड़ी साइड को नंबर बड़ा दिया और छोटी साइड को छोटा ही दिया, तो इस केस में यस सर। फर्क नहीं पड़ेगा, रिलेशन सेम रहेगा। जी सर। जी सर। ठीक है ना? अगर हम नंबर्स में भी
फर्क डाल देते हैं कि मैं बड़ी साइड को छोटा नंबर दे दूं और छोटी साइड को इतना बड़ा नंबर दे दूं कि उसको एक्सीड कर जाए, तो फिर फर्क पड़ जाएगा। तो इन रिजल्ट्स के साथ फर्क नहीं पड़ता। जहां फर्क नहीं पड़ता, जहां प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ये दो केस आपके सामने रखे गए हैं। जरूरी नहीं कि ये हर जगह पे होल्ड करनी है। अगर हम कंडीशन बदल देंगे तो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही होगी या रिजल्ट बदल जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, सर इसमें भी थोड़ा समझने की जरूरत है। इतने हिस्से को क्लियर कर देते हैं जी। अब देखिए मैं कहता हूं जी 4 इज ग्रेटर देन 2। अगर मैं दोनों साइड्स को किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने टर्म यूज किया पॉजिटिव। अब मैं सी को ले रहा हूं ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव। वो चाहे 1 ही क्यों ना हो। देखिए मैं दोनों साइड्स को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ा? नो 4 वहां 4 ही रहा, वहां 2 ही रहा। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता, इधर 8 हो जाता, इधर 4 हो जाता, फर्क नहीं और पड़ता। लेकिन अगर बेटा जी अब मैं दोबारा लिख रहा हूं इसी रिजल्ट को, और अब मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं दोनों साइड्स को किसी नेगेटिव नंबर से, लेट्स से -1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फर्क पड़ जाएगा। अब फर्क पड़ गया। -4 और -2 में जो रिलेशन है वो जो पहले था वो नहीं, उसका उलट हो गया। -4 इज लेस देन -2। यस सर। लेस देन का साइन ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा। तो यही Yes, आपको बात समझानी थी जहां पे कि जब आप किसी इनइक्वालिटी को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप उसे किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखिए ये साइन जो है उसको फर्क पड़ जाएगा। ये साइन देखिए चेंज हो गया, यहां से चेंज हो गया। जी ठीक है, सर। याद रखिएगा इस बात को। समझ आ गई आप सबको? एक जी मिनट सर। सर, जी रिमूव ना कीजिएगा स्क्रीनशॉट। जी जी। मेरी कोशिश है बेटे जी, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं वैसे इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और मैं आपको ये पूरी वीडियो जो है उसका लिंक भी दूंगा। आई होप कि अगर रिकॉर्डिंग प्रॉपर सही हो गई हो तो मैं इसका आपको लिंक देता हूँ अभी, फिर आप बाद में भी देख सकिएगा उसको। जी सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए जी। अच्छा जी, अब मैं एक और फाइल शेयर करता हूँ, आपकी बुक आपके साथ शेयर करता हूँ जी, ज़रा वेट कीजिएगा। जी जी, आपकी बुक आ गई जी, थॉमस कैलकुलस, और 11th एडिशन है जी उसका। तो अब इसमें कुछ चीज़ें मैं बच्चों आपको बता चुका हूँ, आपके ज़िम्मे काम होगा आप इसकी रीडिंग करें। इसमें मैंने कोशिश की है सारी बातें आपको समझाने की, रियल नंबर्स के नेचर्स, ये जहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज़ हुई हैं, बल्कि मैंने इनको ज़्यादा डिटेल में भी बता दिया है। कोई प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पे जैसे नंबर 5 पे एक प्रॉपर्टी देखिएगा लिखी हुई है, ये शायद डिस्कस नहीं हुई कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो 1/a को क्या होगा, वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप किसी इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स को बदलते हो, ये नंबर 6 पे आइए कि a b से छोटा है, तो यहाँ इसने थोड़ा अजीब सा लिखा है, थोड़ा मुश्किल कर दिया आपके लिए। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ जो उसने साइड्स बदल दी। ये देखें बेटा जी, मैं कहता हूँ a इज लेस देन b। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ ना, तो 1/a और 1/b में रिलेशन ये होगा। ये बात समझ आ रही है आपको, या मैं कोई एग्जांपल दूं? एग्जांपल देता हूँ जल्दी से। मैं कहता हूँ 2 इज लेस देन 4। अब मैं उसका रेसिप्रोकल करके देखता हूँ 1/2 और 1/4। देखिए 1/2 का मतलब बच्चों 0.5, 1/4 का मतलब 0.25। क्या ख्याल है, 25। 0.5 बड़ा नहीं 0.25 से? यस सर। यस सर। इसका मतलब है कि और वैसे इनइक्वालिटी को अगर हम पलटते हैं तो साइन उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पलटने भी सर हमने पढ़ा है ना कि बट्टे में जितनी रकम बड़ी आएगी उसका आंसर उतना ही छोटा वेरी आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ एक बात और, उसने दो प्रॉपर्टीज मिक्स की थी, मैंने उनको खोला है। देखिए मैं कहता हूँ कि अगर ए बी से छोटा है तो इसका मतलब क्या है बेटा, फिर बी ए से क्या है, बोलो। बी बड़ा होगा। बड़ा बड़ा। होगा। यानी कि इनइक्वालिटी में जब आप साइड बदल देते हो तो भी ये रिलेशन का रुख बदल जाता है, जब आप उसे यस पलट सर। देते हो तो भी उसका रुख बदल जाता है। बहुत सादा से अल्फाज बोल रहा हूं मैं, आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। जी अब वो यहां से यस सर। यहां कैसे आया, इस बात को समझिए। ए लेस देन बी लिख के फिर वो क्या कहता है कि 1/b इज लेस देन 1/a। तो मैंने आपको पहले यहां पे लेके गया, अब इसकी आप साइड्स बदल दो, 1/b इधर कर दो, 1/a इधर कर दो, तो साइन फिर वही नहीं आ जाएगा। यस सर। तो आप ये ना समझना कि पलटने से साइन सेम रहा है। यहाँ दो काम हुए हैं, रेसिप्रोकल भी हुआ है और साइड्स भी बदली गई हैं, तब सेम यस रहा है सर। साइन। ठीक है, जी सर। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर हो गया। ठीक है, यस सर। जी सर। तो अब मैं आपके जिम्मे जो काम लगाने जा रहा हूँ वो ये है बच्चों, ये इसमें सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। टर्मिनेटिंग, हाँ जी, इंटरवल के बारे में ज़रा यहाँ, बल्कि उसामा ने मेरे से एक क्वेश्चन किया था, अभी तक मैंने उसका जवाब नहीं दिया। इन्होंने ग्रुप में पूछा था जी मेरे से। उसामा बेटे आपके पॉइंट की तरफ आते हैं, आपने शायद कुछ कहा था, अगर आप वो वाला पेज, चलिए मैं आपको वैसे सादा लफ्ज़ों में बता देता हूँ। इंटरवल, अब बेटे जो कल मैंने आपको लिंक भेजा है, रात में थोड़ा लेट आया था लेकिन शायद आप देख ना सके हो, उस वीडियो को गौर से देखिएगा। बेसिक लेवल पे मैंने वो सारी चीज़ें समझाई हैं, इंटरवल की डेफिनेशन से लेके उसकी टाइप्स तक सब जी कुछ सर उसमें देखिए। बताया। अगर आप उस वीडियो को गौर से देख लेंगे तो ये आपको इंटरवल्स के टॉपिक में मसाइल नहीं होंगे। जी ठीक सर है, क्लियर है। फिर से देखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। आगे जब आपने सॉल्व करना है ना इनइक्वालिटीज़ को, तो उसके बगैर आप सोल्यूशन नहीं लिख पाएंगे। अभी मैं उसामा को जवाब दे दूं बेटा, जैसे ये देखिए यहाँ पे बेटा ए के साथ जो डॉट है वो खाली है, वो जो सर्कल है, बी वाला भी खाली है, जबकि नीचे देखिए ए यस वाला सर। भी फिल किया हुआ है और बी वाला भी फिल किया हुआ है। ठीक है ना बेटा? आप देखिए यहाँ नोटेशन क्या थी, मुझे एक मिनट हाईलाइटर ले लेने दे। ये नोटेशन है, ए और बी के साथ जो ब्रैकेट्स हैं, इन्हें ये जो सादा लफ्जों में छोटी ब्रैकेट्स कहा जा रहा है, ये ओपन इंटरवल है बेटे। आप उस वीडियो को देखें, ये टाइप कौन सी है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है शुरू वाला नंबर हमारा नहीं, एंड वाला नंबर हमारा नहीं, ये दोनों हमारे पास मौजूद नहीं है, सिर्फ दरमियान वाले नंबर्स हैं। तो ए के आगे से लेके और बी से पहले तक का जो हिस्सा है वो अंडर डिस्कशन है, ए और बी नहीं है, इसलिए उनको खाली छोड़ा गया है। जी सर। जहां ए के साथ क्लोज्ड वाली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल हो रही हैं, उनको फिल किया गया है। ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है और दरमियान वाला हिस्सा तो है ही है। जी सर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? मजीद, यस सर। हाँ जी, आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। ये फिलिंग के बारे में मैंने यहाँ बता दिया, ये हाफ ओपन हाफ क्लोज ये सारे ऑप्शंस मैंने वहाँ बताए हुए हैं जी। सर ये बुक कौन सी है? ये बुक बच्चों मैं अभी आपको आपके ग्रुप में भेज देता हूँ, ये थॉमस कैलकुलस है, 11th एडिशन है उसका। और सर। 11th एडिशन है ये, क्योंकि आपका जो सिलेबस आउटलाइन है उसमें जो यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंडेड बुक्स हैं उसमें ये 11th एडिशन आपके बेसिक मैथमेटिक्स के लिए रिकमेंडेड बुक है। अब आपने बच्चों ये एग्जांपल नंबर 1 देखें जी, आपको क्या इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना आता है? बच्चों बोलिए ज़रा, मुझे बताइए जल्दी से, टाइम एक तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड शो देयर सॉल्यूशन सेट ऑन द रियल लाइन। उनके सॉल्यूशन सेट को रियल लाइन पे, नंबर लाइन पे शो करना है, कहाँ से कहाँ तक का हिस्सा आपके पास जवाब में मिला है। जी ये सर। ए पार्ट देखिए इसका जी, ए पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं। तो ये इस हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, ये हमारी इक्वेशन है। अब क्या किया उसने, यहाँ से 1 को हटाना है, तो जैसे आपको पढ़ाई है एडिटिव प्रॉपर्टी,
कि आप दोनों साइड्स पे 1 ऐड कर दें। देखिए दोनों जी साइड्स सर। पे अगर हम 1 ऐड करेंगे तो इधर तो 4 हो ये 1 जाएगा इस और वो 1 से माइनस कट का है तो। जाएगा और इधर 4 आ जाएगा। ये इसलिए आपको प्रॉपर्टी के साथ अब मैंने जी बताया हुआ है, ये बेसिक सा स्टेप है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये x इधर आकर 2x में से निकला, माइनस हुआ तो x रह गया। सो हमें सोल्यूशन में क्या मिला है, x लेस देन 4। अब आपने जवाब लिखने के लिए कि जो ये तरीका है, जिसको इंटरवल्स की समझ है, वो ये लिख पाएगा। पहली बात है ये लिखना, फिर उसे नंबर लाइन पे यहाँ पे शो करना है। तो मैं आपको और सादा लफ्जों में बताता हूं, जब किसी नंबर से छोटी वैल्यूज लिखनी हो तो आप बात शुरू करें माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि हर नंबर की लेफ्ट पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। कॉमा लगाइए और उस नंबर को लिख दीजिए। अगर आपके पास इक्वल का साइन है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, अदरवाइज आप ये छोटी ब्रैकेट लगा दें। सर जी अगर राइट साइड पे हो तो। आपने किसी की बड़ी वैल्यूज लिखनी हो, जैसे x ग्रेटर देन 4 लिखना हो, तो ये पूछा है जी आपने, सर। फिर उस नंबर को खुद को पहले लिखें, कॉमा लगाएं और इन्फिनिटी को बाद में। और उसकी इस साइड पे infinity। इन्फिनिटी लिखें। अब इक्वल का साइन नहीं है तो फिर यही ब्रैकेट रखें। इन्फिनिटी वाली साइड पे कभी बड़ी ब्रैकेट नहीं आ सकती, चाहे वो माइनस का इन्फिनिटी है या प्लस का इन्फिनिटी है। जी सर। ठीक है, तो सर फिर 4 वाली साइड पे लगे, जैसे इधर 4 है तो उस साइड पे हमने बड़ी ब्रैकेट लगानी, क्योंकि वहां से तो पीछे जा सकते हैं, आगे तो नहीं जाना, क्योंकि वो लेस नहीं देन नहीं है नहीं 4 नहीं, से। ये देखिए यहाँ अगर मैं सिर्फ इसको देखूं, मैं इस वक्त इसकी बात कर रहा हूं, मैंने लिखा क्या है, ग्रेटर देन 4, कि मैंने नंबर वो लिखने हैं जो 4 से बड़े हैं। अब 4 से बड़े जी का सर। मतलब ये नहीं होता बेटा कि मैं 5 लिख दूं, क्योंकि जी सर। 4 और 5 के दरमियान तो लातादाद नंबर्स पड़े हैं, वो छोड़े तो नहीं जा सकते। तो जी इसका सर। तरीका ये है कि हम इस टॉपिक से उसे कवर करें कि लिखें 4 को, लेकिन ब्रैकेट ये वाली लगाएं। इसका मतलब है 4 नहीं है कैलकुलेशन में। अगर जी यहां सर। लिखा होता x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, फिर मैं 4 के साथ ये ब्रैकेट लगाता कि Yes, 4 sir. 4 भी है यस। हमारे पास और उससे आगे वाले भी हैं। Hmm. जी सर। जब आप, यही चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जब बेटा जी आप उस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, आपके ये मसाइल खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी सर। ठीक हो गया, बात समझ आ Yes, गई? sir. जी जी सर। सर। ठीक है, तो टाइम तकरीबन एंड हो रहा है। कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो वो कर लीजिए। आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ये बुक में आपको सेंड कर देता हूँ। ये जो तीनों एग्जाम्पल नंबर 1 में है ये, और ये इससे पूरी बुक रिलेटेड, करनी है कि नहीं इधर। नहीं नहीं बेटा, बुक के साथ आपको टॉपिक्स भी भेज देता हूँ, जो आपका सिलेबस है ना वो भी आपको भेज देता हूँ। आउटलाइन भेज दीजिएगा जी ना। जी, सिलेबस आउटलाइन। अब आपका ग्रुप अलहदा हो गया ना, तो पहले वो दूसरी क्लासेस का भी मटेरियल साथ आ रहा था, तो अब मैं इसमें आपको आसानी से ये डाटा शेयर कर देता हूँ, दोनों ग्रुप्स में, बॉयज़ वाले में भी और गर्ल्स वाले में भी। ठीक है, किसी बात की समझ नहीं आई हो बच्चों अगर आज आपको, तो मुझे बताइए। आ गया सर। ठीक है, इस वक्त अब मुझे देख लेने दें कितने बच्चे मौजूद हैं मेरे साथ। सर जी, मुझे नहीं आई। कौन नहीं आई? मुझे भी आई सर। मरियम है, सबा है। मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की, कि ज़रा जी बच्चों, कौन कौन है एब्सेंट? मरियम, मरियम प्रेजेंट है, कायनात है, जी सर। उसामा है जी सर। क्लास में,
रिहाना है और सबा है, 5 लोग मौजूद हैं। तो बॉयज़ में से 1 है और गर्ल्स में से 4 हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई बात पूछनी है पूछिए। सर ये आपने अभी जो स्क्रीन शेयर किया है, जी जी ये जो 11 over 5 ग्रेटर इक्वल इनटू x, इसका जो सोल्यूशन लिखा है इन्होंने, जी जी 11 over 5 के इधर तो ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिए तो बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं सर, नीचे ही जो आपने पहले किया था शेयर। रुकिए जी, जी, हाँ जी, इसका सोल्यूशन पैड देखें। हाँ जी, ये सर ये 1 क्यों लगाया है इन्होंने? अच्छा ठीक है, आप रकम को पूरी को ज़रा पढ़िए इसकी, तो पिछले पेज पे आ जाए। -1 ग्रेटर 6 over x -1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 5। अच्छा जी, अब मेरी बात ये सुनिए बेटा जी, आपके पास जो इस वक्त इनइक्वालिटी है उस पे शर्त क्या है कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। जरा गौर करें, अगर x की वैल्यू 1 ली जाए तो ये तो नीचे 0 आ रहा है, हाँ जी, ठीक है ना। जब नीचे 0 आ जाएगा तो वो तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अंडरस्टूड है कि हमने इस 1 से पहले पहले तक ही इसका सोल्यूशन फिर बताना होगा, हम 1 को तो नहीं शामिल कर सकते ना बीच में। जी जी हाँ जी, इसलिए उसने सोल्यूशन में 1 से उसको रोका है। ठीक हो गया? जी, ठीक है सर। हाँ जी, चलें बच्चों जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।